डेढ़ घंटे से ज्यादा मीटिंग को टाइम हो गया अंदर। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएज और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिन लोगों ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने सपोर्ट दिया था, वो इस मीटिंग में शामिल है। जहां पे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम जो है फारूक अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, वो इस मीटिंग में शामिल है। जहां पे सकीना यतू की बात करें, वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और जहां पे ये बताया जा रहा है कि अभी जो जराए से हमें खबर मिल रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा ने जो ट्रांसफर किए थे, उसके अंदर जो है मीटिंग में डिस्कस हो रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है साफ तौर पे काबिल कबूल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई एक लीडर से, एमएलए से जब हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और हम यहाँ की आवाम का फैसला करेंगे, हम ये तय करेंगे किसको रहना है किसको नहीं रहना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा ये कैसे फैसला लेंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलएज है उनका कहना। और फिलहाल मीटिंग को डेढ़ घंटे से ज्यादा टाइम हो गया अंदर चलते हुए। जराए से खबर मिल रही है, इस मीटिंग में यह भी बात चल रही है कि जो रिसेंटली 48 मुलाजमीन की ट्रांसफर होगी, उस को लेके भी मीटिंग में बातचीत चल रही है। और जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे कहना है कि मैंडेट इस बार 2024 का मैंडेट हमें मिला, लोगों ने हमें चुना, लोगों ने जो है हमें वोट दिया है और हम यहां के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। और कल उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मीटिंग 11 बजे यहां पे जो है वो बुलाई जाएगी। और आज यहां पे मीटिंग हमने देखी, तमाम तर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलए है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस पार्टनर्स है, वो भी यहां पे पहुंचे और मीटिंग डेढ़ घंटे से अंदर चल रही है। और जहां पे डिप्टी सीएम है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है। अब इस मीटिंग में क्या जो यहां पे, क्योंकि एक तरफ से एलजी मनोज सिन्हा है और दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला है, यूटी में उमर अब्दुल्ला ने ये इलेक्शन लड़ा और यूटी में चीफ मिनिस्टर बने, जहां पे काफी पॉलिटिकल पार्टियों के सवाल थे कि अब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उतने पावर, उतने इख्तियार नहीं रहेंगे, क्योंकि यूटी के चीफ मिनिस्टर के पास उतने पावर नहीं होते हैं। और उसी के बीच में अब जहां पे एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर है और एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला है, और ये जंग हमें दिख रही थी साइलेंट, तो एक साइलेंस इसमें दिख रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की और उमर अब्दुल्ला की। मगर अब कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए और जब ये ट्रांसफर हो गया, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में हमें दिखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स काफी ज्यादा जो है वो नाराज हमें दिखे। और आज भी हमने कई एक लीडर से बात की, उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखी। मगर हालांकि इस मीटिंग के बारे में किसी भी लीडर ने बात करने से मना किया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में, मीटिंग के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं, मगर जराए से जो खबर मिल रही है, अभी अंदर जो बात चल रही है, वो बात चल रही है कि जो ट्रांसफर हुए वो उसके ऊपर बात हो रही है। और जो इससे पहले भी बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में अब हुकूमत कैसे काम करेगी, जो एमएलएज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये कैसे काम करेगी, क्योंकि एमएलएज का बार बार कहना ये था कि बात नहीं सुनी जा रही, काम उस तरह से, लोगों का कहना था काम उस तरह से हो नहीं रहा। 6 महीने से ज्यादा टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बार बार ये कहना, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हम लोगों के उन प्रोमिसेस पे खरा उतरेंगे, जो हमने वादे किए वो हम ग्राउंड सतह पे निभाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी आवाम के साथ वादा बांधे। मगर यहाँ पे दो बड़े पावर हाउसेस है, एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक तरफ से जो है उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, यानी कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है। और इनके बीच में जो पावर्स है वो दोनों के पास डिवाइड अब पावर्स हुए हैं। और क्योंकि यूटी में, और ये है कि अब ये इस मीटिंग में जब यहाँ पे ट्रांसफर हुई, 48 मुलाजमीन की ट्रांसफर हुई, उसके बाद ही हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेमा काफी ज्यादा परेशान। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये बात चल रही थी ट्रांसफर बिलाखिर कैसे हुई, और उसके ऊपर भी आज जो है मीटिंग में भी अंदर बात चल रही है, बिलाखिर ट्रांसफर्स जो हुई है इसके ऊपर भी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडरशिप अंदर है वो बात कर रहे। और बिलाखिर ये अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग से निकल के सामने क्या आता है, इस मीटिंग में किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ और क्या क्या आगे जो सरकार है वो करने जा रही है। फिलहाल अब मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे गुपकार रोड के ऊपर हम मौजूद है, जहां पे मीटिंग करीबन डेढ़ घंटे से चल रही है। और इस मीटिंग में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे इशुओं पे बात होगी, बहुत सारी चीजों पे बात होगी, जहां पे डेवलपमेंट की बात, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो अपना दिया, वहीं पे एमएलएज को बुलाया गया, शायद
कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे काम करे, क्या क्या काम हो रहा है, वो उसके ऊपर भी जो है गौर फिक्र करने की जरूरत है। अब अंदर क्या और बात होगी, क्या हिदायत होगी, वो भी बहरहाल देखने वाली बात होगी। मगर बड़े दो पावर हाउसेस, लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला वाली सरकार में, जहां पे ये लग रहा था एक साइलेंस थी, एक साइलेंस मोड पे एक यूं कहिए एक जंग चल रही थी, मगर अब जो है ये बहस और ज्यादा शुरू होगी, क्योंकि जब से ट्रांसफर्स होगी अब इसके अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के बात कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के इस पे बोल रही है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज है, लीडर्स, जो उन्होंने बात की, कुछ एक लीडर्स ने हमारे साथ बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांसफर्स किए, वो हमें मंजूर नहीं है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर भी खफा दिखी। वक्फ ने जो बिल पेश की उसके ऊपर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का एक ही रद्दमल है, बिल्कुल दोनों पॉलिटिकल पार्टियां खफा दिखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर पे कहा कि हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ है। शायद इस पे भी बात हो सकती है। डेवलपमेंट के हवाले से जो हमने पहले ही अब तक पहुंचा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी अंदर लीडर्स है, एमएलएज हैं, वो इस पे भी बात कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, कितना हुआ, कौन सा काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी बात होगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, आगे रद्द अमल, आगे लाही अमल क्या होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कैसे वो लोगों के साथ वो जो है वो अपने वादे पूरे करेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया। मगर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें सारे वादे पूरे नहीं कर सकती, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर कहना है सारे वादे पूरे होंगे, जो हमने अवाम के साथ वादा किया वो हम निभाएंगे। अब इस मीटिंग के अंदर और किन किन चीजों का जिक्र होगा, किन किन इश्यूज पे बात होगी, बहरहाल वो भी देखने वाली बात होगी। मगर अभी बड़ी खबर जो अंदर से, जो जराई से हमारे पास आ रही है कि रिसेंटली जो ट्रांसफर हुए, जिसको जो 48 मुलाजमीन को की ट्रांसफर हुई, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांसफर किया, उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है वो काफी ज्यादा खफा, और मीटिंग में उस सब पे भी बात हो रही। बहरहाल क्या निकल के सामने आता है, जब लीडर्स बाहर निकलेंगे, एमएलएज बाहर निकलेंगे, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ वो कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए अर्ली टाइम।